पता नहीं यार ये नील आज इतना टाइम क्यों लगा रहा है। रेडी टू गो? या निवेदिता भी जा रही है नील हमारे साथ। हाँ एक्चुअली ये तो रेडी नहीं थी लेकिन मैंने उसे कन्विंस किया। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बेबी थैंक्स लॉट फॉर एवरीथिंग। एनीथिंग फॉर यू नील। डिम्पी एक काम करो, नील, निवेदिता, पैम और अगम को लेकर अपनी कार में जाओ। मैं रंबी के साथ टैक्सी में जाता हूँ। नहीं, आपके साथ मैं आता हूँ। लेट्स गो। अरे नहीं, वो एक्चुअली आप समझो ना, वो एक्चुअली मैं अपने लव गुरु के पास से कुछ टिप्स लेना चाहता था। गुरुजी जल्दी आना टाइम पे, ठीक है? Let's go. और ये क्या पहन के चल रहे हो तुम? कम लेट्स गो। नील अभी डांटेगा तुम्हें। थैंक यू सो मच अंकल, अगर आप नहीं होते तो मुझे यहाँ पे कौन लाता। अब भाई साहब जरा 5 मिनट रुकिएगा, अभी आते हैं। थैंक यू। मैं देखती हूँ। आगम तो आओ बेटा, अंदर आओ। खुश रहो। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर। वापस आ गया। आई नो मॉम, आप क्या सोच रहे हो कि मैं वापस अपने डैड को झूठ बोल के यहाँ पे आ गया। लेकिन क्या करता, अगर मैं डैड से परमिशन मांगता तो मुझे यहाँ आने ही नहीं देते। और मेरा आज यहाँ आना बहुत जरूरी है। ये ऑलमोस्ट हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं वापस अमेरिका चला जाऊंगा और आप सब लोगों को बहुत मिस करूंगा। नानी, आप जैसे ढोकले मुझे वहां मिल ही नहीं सकते। और सनी दाई, आप जैसे जो गॉसिप करते हो वहां कोई नहीं करता। मैसेज करते रहना। एंड निशी, तुम्हारी जैसी बहन कैसे मिलेगी वहां? एंड आरव, दोस्त हो तो तेरे जैसा। पर पता है सबसे ज्यादा मैं मिस क्या करूंगा? मॉम की डांट को और उसमें छुपे उनके प्यार को। नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत करते हुए नजर आया ना तो बचाऊंगी नहीं, कस के एक थप्पड़ मारूंगी। एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, मेरे सिर्फ 2 ही बेटे हैं, निशी और आरव। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तुम्हें जन्म जरूर दिया है लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं। आपको पता है, आपसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि माँ का प्यार क्या होता है। मैं जानता हूँ कि मैं आपके साथ जिंदगी भर नहीं रह सकता, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी रास्ते पे भटक जाऊं, आप प्लीज आ जाइएगा मुझे रास्ता दिखाने के लिए। क्या कर रहा है आगम? क्या डिसाइड हुआ था? ना मैं रोऊंगा ना किसी को रोने दूंगा। मैं आज अगर जा रहा हूं तो आप सब लोगों की स्माइल्स अपने साथ लेके जाना सर, ताकि जब मैं आप लोगों को याद करूं, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे देखूं, तो मैं खुद भी मुस्कुराने लगूं। ओह, एक और बात। और ये गिफ्ट्स हैं निश्चय के लिए। अब मैं नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे गिफ्ट्स तुम्हारे शादी के फंक्शंस में होंगे। ये पहनना तुम अपने शादी में। ये कलर तुम पे बहुत सूट होगा, प्लीज इसे पहनना। एंड सनी ताई, प्रॉमिस मी कि आप पिक्चर सेंड करोगी मुझे क्लिक करके। निशी,
Is everything okay? आगम, तुम ये वापस ले जाओ, क्यों? क्योंकि निशी की शादी तो होने वाली नहीं है। जिग्नेश के घर वालों ने ये रिश्ता तोड़ दिया। क्या? ये क्या बोल रहे हो? अचानक कैसे? एक्चुअली जिग्नेश के घर वालों को रणबीर के बारे में पता चल गया था और उन्होंने कहा कि वो ऐसे घर से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे जिस घर का बेटा क्रिमिनल है। मैंने माँ को मना किया था, अगर वो रणबीर को अरेस्ट नहीं करवाती ना तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन माँ के रूल्स, उनके उसूल, उनके रेगुलेशंस, उसके आगे कोई क्या कर सकता है? मैं तो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आरव सही कह रहा है आगम, मगर तुम ये सब कभी समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें कभी ये सब भुगतना नहीं पड़ा है ना अपनी लाइफ में। बचपन से लेके आज तक अपने डैड के साथ रहे हो, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी है, कभी किसी ने तुम्हारी लाइफ को रूल नहीं किया है। काश हम भी डैड के साथ होते तो। आगम, अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे डैड वेट कर रहे होंगे। ये साड़ियाँ लेकर जा, और हाँ, अमेरिका जाने के बाद हमें से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। यही हम सबके लिए अच्छा होगा। रागनी, I'm very upset. निशी की शादी टूट गई, तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? एटलीस्ट एक फोन करके हम। क्या फर्क पड़ता कर, मुझे किसी की सिंपथीज की जरूरत नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं मैनेज कर लूंगी। और हाँ प्लीज, इफ यू कैन डू मी अ फेवर, नचिकेत को इसके बारे में कुछ मत बताना। लेकिन रागनी, करण प्लीज। आगम, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं उतना लकी नहीं हूँ। अजब लीला है भगवान की, माँ है, बाप है, लेकिन बच्चे आशीर्वाद के लिए तरस रहे। उसे आशीर्वाद तो दे दिया होता। आशीर्वाद हमेशा उसके साथ ही है माँ। अगर सर पे हाथ रख देती तो शायद अपने आप। आप इसे लेके मैं आगे चलती। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर शिल्पा। हाय शिल्पा, अपना ख्याल रखना एंड गेट वेल सून। अमन अंकल, सब लोग मॉम को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ वो गलत नहीं हो सकते। सुनकर अच्छा लगा। इतनी बड़ी फैमिली में कोई तो है जो रागिनी को समझता है। अगर रणबीर के जेल जाने की वजह रागिनी थी तो उसके जेल से बाहर आने की वजह भी रागिनी ही है।
अगर रागिनी नहीं होती तो रणबीर आज भी जेल की सलाखों के पीछे होता। माँ चलो खाना खा लेते हैं, सबको भूख लगी होगी। आपको छोड़कर यहाँ किसी को भूख नहीं है। निशी, मैंने क्या गलत कहा नानी? मेरी शादी टूटी है और माँ ऐसे बिहेव कर रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चलो सब लोग खाना खा लो। आरव कम। मुझे भूख नहीं है। मेरे को भी भूख नहीं है रागिनी पे। मैंने कहा ना आपसे, यहाँ किसी को भूख नहीं। मगर आप हमारे बारे में मत सोचिए, आप आराम से बैठकर खाना खाइए ना। अब कहीं तो मैं वो डिजर्ट भी मंगवा लेती। बेटी की शादी टूटी है, अब सेलिब्रेट कर लीजिएगा। हाँ, माँ को मेरी जरा भी परवाह नहीं है ना। और कुछ तो नहीं तो कम से कम एक झूठी तसल्ली दे देते कि बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मगर नहीं, आप ऐसा क्यों करेंगी? जब आप खुद प्यार और शादी में बिलीव नहीं करती तो किसी और की शादी टूटने से आपको क्या फर्क पड़ता है ना? निशी, अंदर जा। मैंने क्या गलत कह दिया नानी? इनका खुद का घर आज तक बस नहीं पाया, शायद इसलिए किसी और का घर बसते हुए देख नहीं सकती। स्टॉप इट निशी। तुम्हें पहले भी एक बार मैंने टोका है, लेकिन एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती ना। अब होते कौन है इस मामले में बोलने वाले? अब शायद भूल रहे कि हमारा फैमिली मैटर है और आप इस घर के सदस्य नहीं हैं। हाँ, मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं, लेकिन मैं रागिनी का दोस्त हूँ और एग्जैक्टली। माँ आपकी दोस्त है और दोस्ती और रिश्तेदारी में बहुत फर्क होता है। अब 8 घंटे एक साथ काम करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। हमें इन्हें 2400 घंटे झेलना पड़ता है। आप हमारी घुटन कभी समझ नहीं पाए। सो प्लीज हमारी माँ क्या है कैसे ये आप हमें मत समझाइए। स्टे आउट ऑफ। इनफ निशी, तेरी हिम्मत कैसी हुई इनसे ऐसे बात करने की? जस्ट गो टू योर रूम नाउ। सॉरी सर, इस वक्त थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है इसलिए। नो, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। उसने मुझे जो कुछ भी कहा उसका मुझे उतना दुख नहीं, लेकिन उसने जिस तरह से तुमसे बात की, कोई अपने माँ बाप का किया इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है? एनीवेज, मैं यहाँ शिल्पा को छोड़ने आया था तो सोचा आप लोगों को मिलता चलो। मैं चलता हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। साहब मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी लाइफ में ये सब होता रहता है, मुझे आदत है इस सब की। कल हॉस्पिटल में मिलता हूँ। बाय। चलो खाना खा लेते हैं। मैं जानती हूँ कि कोई मेरा साथ दे ना दे, आप मेरा साथ जरूर देंगी। मैं जानती हूँ बच्चे हर्ट हैं, उन्हें लगता है कि उनकी माँ में कोई जज्बात ही नहीं है, लेकिन मैं रोने वाली नहीं हूँ। मुझे जो सोचना है सोचने दो। मुश्किलें आती है माँ, लेकिन जिंदगी रुक नहीं जाती और हमें भी उसके साथ चलना ही पड़ता है। और इतने साल मैं भी चल रही थी माँ, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक इस नचिकेत के आ जाने के बाद कमजोर पड़ गई हूँ। बात बात पे रोना आ जाता है। अच्छा हुआ वो चला गया, अब मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ूंगी। चाहे कोई मेरा साथ दे ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझको भूला ना पाऊं, ये सिलसिले क्यों है? आइए, आप ही का इंतजार हो रहा है। ये कोई वक्त है आने का? यू सो लेट। अरे मिठाई लेने गया था पैम। किस बात के लिए? सेलिब्रेशन का टाइम है, रणबीर छूट गया, हम लोग वापस अमेरिका जा रहे। एक्चुअली सबसे बड़ा हकदार तो रणबीर है। प्लीज प्लीज, आज तुम ऑफिशियली इनोसेंट प्रूव हो गए हो। वेरी गुड। एंड पैम, आप तो बहुत ही प्राउड फील कर रहे होगे, आपने मॉम को गलत साबित कर दिया है ना। एंड निवेदिता आंटी, आप भी तो लो, आपकी वजह से ही तो रणबीर यहाँ पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिठाई के सबसे बड़े हकदार तो आप है डैड। आपका यकीन जो आपके बेटे पे था, वो आपके बेटे ने सही साबित कर दिया। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। क्या ड्रामा कर रहे थे? डैड, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा।
एक्चुअली एक और बात बोलनी थी आपसे। जिस शादी के लिए हम इंडिया आए थे यूएस से, और जिसे हम आधा अधूरा छोड़ के वापस जा रहे हैं, वो शादी ही टूट गई। और पता है क्यों? किसकी वजह से ये टूटी? मेरे प्यारे भाई रणवीर की वजह से। क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहा हूं, बकवास तुम कर रहे हो। तुमने हमें झूठ बोला, डैड को झूठ बोला और सबको धोखा दिया। आधी अधूरी बात मत कर। बात क्या है बता। मैं बताता हूं डैड। जिस एक्सीडेंट के लिए रणबीर को क्लीन चिट मिली, वो एक्सीडेंट रणबीर नहीं किया था। यही था जिसने उस लड़की को आधे रास्ते मरने के लिए छोड़ दिया था। आगम, वो लड़की स्टेटमेंट दे चुकी। वो रणबीर का ही नाम लेने वाली थी, लेकिन मॉम ने उसे रिक्वेस्ट करके उसका स्टेटमेंट चेंज करवाया। लेकिन अगम, ये सब तुम कैसे? मैं अभी मॉम के घर गया। तुम्हारी ने एक गिफ्ट दी थी निशी और मॉम के लिए, वो देने के लिए। बट वहीं जाके मुझे पता चला कि निशी की शादी टूट गई है। क्योंकि जिग्नेश की दादी किसी क्रिमिनल के घर अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। पर आगम, ये तो सोचो कि रागिनी ने खुद रणबीर की कंप्लेन की, फिर वो क्यों उस लड़की को स्टेटमेंट बदलने को कही? डैड, मॉम कभी रणबीर का बुरा नहीं चाहती है। वो सिर्फ उसको उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी। और जब उन्हें पता चला कि शिल्पा अब खतरे के बाहर है, अब वो ठीक हो रही है, वो खुद उनके पास गई और रिक्वेस्ट किया कि उसका स्टेटमेंट वो चेंज कर दे। और शिल्पा, उसने उनकी बात मान भी ली। डैड, मॉम ने अपना पहला फर्ज अदा किया, रणबीर को सजा दिलाकर, और इसे बचाकर दूसरा। और रणबीर, तुम आज जो ये तुम अमेरिका जा पा रहे हो, वो मेरे मॉम की वजह से। वरना मिनिमम 3 साल के लिए तुम जेल की हवा खा रहे होते। तुम्हारी वजह, सिर्फ तुम्हारी वजह से निशी की शादी टूटी, मेरी बहन की शादी। क्योंकि तुम तो उसे बहन मानते नहीं हो, लेकिन जिग्नेश के घर वाले तुम्हें उसका भाई मानते हैं। आई एम सॉरी डैड, आई एम रियली वेरी सॉरी। क्योंकि आप गलत थे, आपका यकीन गलत। आपके बेटे ने वो गुनाह किया था, उसे छुपाया था, और वो हर गलत काम किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन पता है डैड, मॉम ने ये सब छुपाया क्यों? आपकी नजरों में रणबीर ना गिरे, ताकि आपका यकीन सच रहे। But I'm sorry, Dad. I'm really very sorry. सब कुछ वही है, पर कुछ मेरी दी हुई परवरिश पर उंगली उठाई थी तुमने, मेरे बेटे को गलत कहा था। अब क्या कहना चाहती हो रागिनी पटेल? हमेशा यही होता आया है रागिनी। तुम्हारी गलत सोच, तुम्हारी गलत जिद हमेशा झूठी साबित होती है और नुकसान किसी और का होता है। लेकिन बस अब और नहीं। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ऐसा कुछ करने से पहले तुम 1000 बार सोचोगी। लेकर जा रहा हूं मैं आरव को अपने साथ। मैं जानती हूँ तुम शर्त जीत गए हो। तुम्हें अपने बेटे पर जो यकीन था वो। हाँ, और ये यकीन तुम्हें भी होना चाहिए था। मैं सोच रहा हूँ आरव को नहीं लेकर जाऊंगा अपने साथ, यही छोड़कर जाऊंगा उसे तुम्हारे पास, ताकि तुम जब जब उसे देखो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता रहे। नील का जब तक ये शादी नहीं हो जाती था, कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा।
शर्म नहीं आई तुझे एक 18 साल की लड़की के साथ ऐसी हरकत करते हुए? मुझे शर्म आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है अपने आप पर कि दोस्ती करने के लिए तुझ जैसा आदमी चुना मैंने। मैं सोचता था तू जैसा भी है तेरा दिल अच्छा है, लेकिन नहीं, कमीना घटिया इंसान है तू घटिया, तेरी सोच घटिया, तेरी हरकतें घटिया। बेस्ट फ्रेंड बोलता है तू मुझे, उसकी उम्र का लिहाज किया होता, तेरी बेटी की उम्र की है वो करण, इसीलिए भगवान ने तुझे कभी कोई औलाद नहीं दी। गाड़ी रोक जरा। क्या? गाड़ी रोक साइड पे। कहाँ जा रहा है यार? क्या हुआ? ओह माय गॉड, नील। तो चुप रहे, दिन भी चुप रही थी ना, आज भी चुप रहे। और तू समझता क्या है बे तू अपने आप को? बड़ा हीरो बनने चला था, जब गुनाह तूने किया नहीं तो इल्जाम अपने सर क्यों लिया? जेल गया, मेरी गालियां सुनी, थप्पड़ खाया, नहीं क्यों किया तूने ये सब बता मुझे, किस लिए? अरे तू अपने आप को मेरा बेस्ट फ्रेंड बोलता है, बता दिया होता कि रणबीर ने किया है, क्या हो जाता? अपने बेटे पर से मेरा विश्वास उठ जाता, टूट गया, मैं टूट गया। तू था ना मुझे संभालने के लिए, तूने मुझसे झूठ बोला, अब कौन संभालेगा? तू तो दोस्ती निभा कर हीरो बन गया, मैं तेरा क्या? बोल, कुछ तो बोल। वैसे तो कोई बात तेरे पेट में रहती नहीं है, बरसों से मेरे डिवोर्स को लेकर मुझे कोसता आया है, रागिनी को लेकर ताने मारता रहता है, एक बात हो जाती है 10 बार सुनाता है, और इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छिपाई। अरे मैं जानता हूँ तू अपने बेटे से कितना प्यार करती है, इसलिए मैंने यार तेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, इतने टेंशन्स हैं, मैं उन्हें बढ़ाना नहीं चाहता था यार। तू दोस्त है यार, तू थप्पड़ मार, तू गालियां दे, टेंशन है यार। ऐसी दोस्ती ना हर किसी को नहीं। चलना, अभी सुना मत तू, एक काम कर, टाइम को लेकर घर जा, हम लोग आते हैं। चल तू ऐसा। कहाँ जा रहे हो? गलती का सुधार कर रहा था। चल अभी। हेलो डॉक्टर अमन, काम है आपसे। अभी नहीं, कल मिलेंगे। कल सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता, अभी काम है, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ आपका। नील हमेशा मेरे घर के नीचे आके मुझे फोन क्यों करते? हेलो डॉक्टर नील, आप तो अमेरिका जाने वाले थे ना? मैं नहीं गया डॉक्टर अमन, लेकिन अब सब कुछ फोन पे बताऊं या नीचे आएंगे आप? और सुनिए, रागिनी को जगाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर नील, वो मैं घर पे नहीं हूँ। घर पे नहीं है तो कहाँ हैं आप? मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्यों आजकल हॉस्पिटल में सो रहे? मैं बिजी था, काम में था थोड़ा। अब रुकिए, मैं आता हूँ। हाँ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप आ जाइए। He's in the hospital। मर गया। चेंज करने में 15 मिनट वेस्ट नहीं कर सकता। डॉक्टर नील 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, अगर मुझे नहीं देखा तो 10 दूसरे सवाल पूछेंगे। आज तो तेरी नई फिल्म बनने वाली है अमन, भाग अमन भाग। अरे वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि डॉक्टर नील आ गए क्या? हाँ सर, अभी तक तो वो नहीं आए। क्या दे? हाँ बच गया।
हेलो डॉक्टर नील। आप ये पहन के आते हैं हॉस्पिटल? मुझे इनके फ्लिप फ्लॉप्स एक्चुअली बहुत अच्छे लगे सर। नहीं वो आज रात को इधर हॉस्पिटल में रुकने का इरादा था, इसलिए मैं। क्यों? कहीं रागिनी ने आपको घर से निकाल तो नहीं किया? क्या बात है, बीवी हॉस्पिटल में कपड़े बदलती है, हस्बैंड ऐसे आता है, क्या जोड़ी है? एनीवेज ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे इस वक्त क्यों मिलना चाहते थे? डॉक्टर अमन ना, पता चला कि निशी की शादी टूट गई। मैं जिग्नेश के घर जा रहा था उनसे बात करने। मैं चाहता हूं कि आप भी साथ चलें। मैं? जी आप। मुझे पूरा यकीन है कि जब शादी टूटी तो आपने पूरी कोशिश की होगी ये रिश्ता बनाए रखने के लिए। कोशिश मैं भी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। रिश्तों के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं कैसे? मैं निशी आपकी बेटी भी है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब या ऑफ कोर्स हाँ। सही काम करने के लिए हर वक्त सही होता है। मैं अभी जाना चाहता हूँ, अभी बात करना चाहता हूँ। चले? हाँ हाँ चलते हैं। इतनी रात को कौन आया होगा? अरे डॉक्टर अमन, आप इतनी रात को यहाँ पर? जय श्री कृष्ण। सॉरी आपको इतनी रात गए तकलीफ दिया। जिग्नेश के पापा जरा जल्दी बाहर आइए। आप आइए ना, अंदर आइए, बैठिए ना, आइए। आप दोनों एक साथ यहाँ, क्या बात है? दरअसल आपसे एक जरूरी बात करने आया था। निशी और अगर आप निशी और जिग्नेश की शादी की बात करने आए हो तो रहने दीजिए। अरे जिस घर का बेटा जेल में हो उस घर के साथ रिश्ता जोड़ने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ, मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा जेल में था, लेकिन जेल में रहने से कोई गुनहगार साबित नहीं हो जाता। आपने अचानक ही रिश्ता तोड़ दिया। कोर्ट के फैसले का इंतजार तो किया होता। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बाप। मेरा बेटा जेल गया था, लेकिन जिस लड़की के एक्सीडेंट केस में वो जेल गया था उस लड़की ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसके मुताबिक मेरा बेटा बेगुनाह निकला है। संदेह के चलते उसका नाम ले लिया था और वो। मगर आपके बेटे को रागिनी बहन ने ही गिरफ्तार करवाया था। अरे एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे? जी, रागिनी को शक हुआ था कि एक्सीडेंट रणबीर के हाथों हुआ है। उसने शिल्पा को न्याय दिलाने के लिए रणबीर के खिलाफ कंप्लेंट की थी। बात दुनिया में से बहुत कम होता है कि कोई दूसरों को न्याय दिलाने के लिए किसी अपने की कुर्बानी देता है। आपको तो खुश होना चाहिए कि रागिनी जैसी औरत आपकी समधन बन रही है। करेक्ट, परफेक्ट बोला आपने। बाप, रणबीर बेगुनाह साबित हो गया है। रागिनी का शक भी दूर हो गया। बात शादी के साथ दो घरों की इज्जत जुड़ी होती है। और शादी टूट जाना ये किसी के लिए अच्छा नहीं होता। आपके बेटे का, मेरी बेटी का फ्यूचर इससे जुड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। वैसे भी जो प्रॉब्लम थी, जो तकलीफ थी आपको, वो मसला तो हल हो चुका है। मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं। हाथ जोड़कर विनती करता हूं आपसे, प्लीज ये शादी हो जाने दीजिए। ससुर जी एकदम सही कह रहे। दादी प्लीज, आपके दिमाग में जो भी डाउट्स है सब क्लियर हो गए ना। अब शादी के लिए क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी जेल जाना हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप ही ने तो कहा था, दादाजी भी तो गए थे। चुप कर नालायक, तेरे दादाजी तो फ्रीडम फाइटर थे। वही तो दादी, दादाजी ने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी उन्हें जेल जाना पड़ा। वैसे निशी के भाई ने कोई गलती नहीं की, फिर भी उसे जेल जाना पड़ा। उसमें उसकी क्या गलती है दादी? प्लीज मान जाइए ना। पापा। हाँ बाप, जिग्नेश सही कह रहा है। एक बार शांति से सोचो।
और तुम ही हमेशा कहती रहती हो ना, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। फिर ठीक है, जाइए, आप शादी की तैयारी कीजिए। शुक्रिया माँ। शादी उसी तारीख को होगी जिस दिन तय हुई थी। जी बिल्कुल। चलता हूँ। Thank you so much. All the best. डॉक्टर नील, आपने तो मुझे वहाँ बोलने का मौका ही नहीं दिया। आई मीन अच्छा किया आपने, अच्छा किया, चार्ज ले लिया, अच्छा किया। अब बोलते गए और सब कुछ आपने ही सॉर्ट आउट कर दिया। तो फिर आप मुझे वहाँ क्यों लेके गए? मतलब मेरी वहाँ पे क्या जरूरत थी, है ना? ये आप उल्टा बोल रहे हैं डॉक्टर अमन। आपने कुछ कहा नहीं इसलिए मुझे बोलना पड़ा। कोई बात नहीं, अब घर चले? अब नहीं, इतनी रात को मैं आपके घर फिर कभी आऊंगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम। डॉक्टर अमन, मैं अपने घर जाने की, आपके घर जाने की बात कर रहा था। रागिनी से कुछ बातें करनी है और आप ही ने वार्निंग दी थी मुझे कि आपकी एब्सेंस में मैं आपकी पत्नी से नहीं मिल सकता। नहीं वो ये हमेशा आपके चेहरे पर यही भाव होता है, कोई अलग एक्सप्रेशन क्यों नहीं ट्राई करते? शायद सूट कर जाए। तो हमेशा कंफ्यूज रहना, you know what I'm saying? वो क्या ना कि कंफ्यूजन एंड अमन एक ही वर्ड है। आपको इस बात का गर्व भी होता है? नो, मैं वो डॉक्टर अमन, आप थोड़ा जल्दी ड्राइव कर सकते हैं? या श्योर। मैं आज रात को ही अमेरिका लौट कर जा रहा हूँ। छोटी छोटी बातें यूं ही आते जाते यादें सहला के जाती है, रातों को सरहाने तुम यहाँ बासी मुस्कान रात गए? इतनी रात गए यहाँ आया हूँ तो बात भी जरूरी होगी। अंदर आने को कहोगी या यहीं खड़े खड़े पूरी बात? नहीं है मुमकिन इतना बताओ, लेकिन हम फिर मिले क्यों हैं? थैंक्स, आई एम ओके। पूछोगी नहीं कि मैं अमेरिका क्यों नहीं गया? पूछ लोगी तो छूटी नहीं हो जाओगी। एनीवे, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर तुमसे मिला भी ना चला जाता तो जिंदगी भर अफसोस के साथ जीना पड़ता। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कहने पर शिल्पा ने रणबीर के हक में बयान दिया है। मैं जानता हूं कि रणबीर गलत था, उसने मुझे गलत साबित किया है, मेरे यकीन को गलत साबित किया है। हम दोनों के बीच में जो शर्त लगी थी, तुम जीती, मैं हारा। और रणबीर के लिए तुमने जो किया उसके लिए थैंक्स कहने आया। मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मैंने जो भी किया है अपने बेटे के लिए किया। और कुछ कहना है? हाँ, बस इतना है कि मैं एक्चुअली समझ नहीं पाया कि निशी की शादी के इतने सारे फंक्शंस तुम्हें करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो ऐसा ही सही। बस यही कहना चाहता था कि जो तुमने तय किया था वही होगा। संगीत, मेहंदी, शादी उन्हीं तारीख पर 11 से 14 फरवरी। तुम ये क्या कह रहे हो? निशी की शादी तो होगी। जिग्नेश के घर वाले मान गए। खुद को खोकर तुझको पाया, तुम खुद वहां गए थे? हाँ। लेकिन क्यों? क्यों मतलब क्या? निशी तुम्हारी बेटी है तो मैं भी उसका
सब है गवाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी सवाल मेरी खुशी, नहीं पूछा जाए तो बेहतर होता है रागिनी। मेरी खुशी तू ही, मैं हूँ यहाँ तो से नैना निशी की शादी को जाने तक। जब से मिले शादी अटेंड करके जाऊंगा। तो से नैना जब से मिले। सो आप यहाँ? ये आप प्लीज डोंट माइंड मी आस्किंग, बट जब भी तुम डॉक्टर रमन को यहाँ देखती हो चौंक जाती हो। मीन पति है तुम्हारे, घूम घाम के घर ही आए हैं। अब नो रागिनी, वो मैं आज रात को हॉस्पिटल में ही रुकने वाला था ना, तो मैं हॉस्पिटल रुकने वाले थे? हाँ। I'm really sorry, पति पत्नी के बीच बोलने का हक तो है नहीं मुझे लगता। It's a little funny कि तुम दोनों एक ही घर में रहते हो लेकिन एक दूसरे को पता नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है। नो, एक्चुअली मैंने इसे बताया नहीं था। अचानक इमरजेंसी आ गई ना, तो मुझे जाना पड़ा। ओके डॉक्टर रमन, आप मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? सॉरी, आई डोंट नीड एन एक्सप्लेनेशन। इट्स फाइन, इट्स फाइन। वैसे जस्ट मैटर ऑफ सेइंग रागिनी, तुम्हारे पति इतने बड़े हार्ट हॉस्पिटल के मालिक हैं, शुड मेक श्योर कि ऐसे पजामे में ये बाहर ना निकले। इट्स जस्ट ऑड। अब पजामा पहनकर मैं रोज हॉस्पिटल नहीं जाता हूँ। आज गया था, इमरजेंसी थी इसलिए। मैं सो रहे थे आप वहाँ, यू गोइंग टू एनी। और ये सब छोड़िए ना, हम ये पजामा इम्पोर्टेंट नहीं है, आज जो हुआ वो इम्पोर्टेंट है। हम जिग्नेश के घर गए थे। आप दोनों गए थे? दोनों नहीं, हम तीनों वहां गए थे। एक निशी की रेल फादर, एक स्टेप फादर और एक मैं गॉडफादर। Guess all's well that ends well. Good night, Ragini. Thanks once again. चलो चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो करण से कह रहा था। मतलब आप घर आ गए हैं तो इतनी रात गए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत? Might as well stay at home. हाँ, नहीं ऑफ कोर्स नॉट। मैं तो आप लोगों को नीचे छोड़ने आया। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक फेवर आप करते हैं, रात बहुत हो गई है, टैक्सी मिले ना मिले, इफ यू डोंट माइंड आपकी गाड़ी मैं ले जाऊँ कल सवेरे हॉस्पिटल जाऊँगा। श्योर, व्हाई नॉट। वैसे भी मुझे तो बहुत नींद आ रही है रागिनी, तुम लाइटें बंद कर देना और पानी का जग रख देना प्लीज। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आप गुड नाइट। गए? ये सब कैसे? अरे पूछो मत, आज तो हमारा नाटक ऑलमोस्ट पकड़ा गया था। ये बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल आदमी है ये, कभी भी कहीं से भी फोन कर देते हैं, कभी भी कहीं भी आ जाते हैं, कभी जान निकाल देंगे ये मेरी। सर लेकिन हुआ क्या था? अरे डॉक्टर नील ने तुम्हारे घर के नीचे आके मुझे फोन किया कि नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। अब मैं तो यहाँ था नहीं, अब मैंने उनको कुछ बहाना निकाल के हॉस्पिटल बुला लिया। सर क्या देख रहे हैं? अरे देख रहा हूँ कि वो गए कि नहीं, मुझे भी तो घर जाना है, मेरी गाड़ी भी लेके गए, अब मुझे इस वक्त कैब भी नहीं मिलेगा। चलो एनीवेज, गुड नाइट। सर गुड नाइट एंड थैंक्स। रागिनी, आई डोंट नो तुम्हारे और नील के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बट एक बात है, डॉक्टर नील निशी को बहुत प्यार करते हैं।
I mean, वो जिस तरह से जिग्नेश की दादी के साथ बात कर रहे थे, मुझे उनमें एक कंप्लीट फादर दिखाई दी। चलो, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं जानता हूँ कि रणबीर गलत था। उसने मुझे गलत साबित किया है, मेरे यकीन को गलत साबित किया है। हम दोनों के बीच में जो शर्त लगी थी, तुम जीती, मैं हारा। और रणबीर के लिए तुमने जो किया, उसके लिए थैंक्स कहने आया। समझ में नहीं आता यार, इस रागिनी का क्या करूं मैं। जितना मैं अपने फैमिली को, अपने घर को, अपने बच्चों को, भाई को, सबको दूर रखने की कोशिश करती हूँ ना, उससे उतनी वही ज्यादा फिर से बन गई ना वो महान नील की आंखों में। पैम, तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज रागिनी की वजह से रणबीर से समझने की कोशिश करो, ये सब कुछ प्लान्ड था। एवरीथिंग वाज प्लान्ड। उसने पहले रणबीर को अरेस्ट करवाया, जिस दिन उसने अरेस्ट करवाया उसी दिन उसका ये सारा प्लान रेडी था, नील की आंखों में महान बनने के लिए, बच्चों की आंखों में महान बनने के लिए। तुम समझ रही हो? देखो वो कितनी मैनिपुलेटिव है। पैम, you should be thankful to Ragini. Please understand, उसने जो किया अच्छा किया। पता नहीं अगर वो ना होती तो रणबीर की बचने की तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी। निवेदिता, मेरी बात मानो और कम से कम तुम तो ये मत कहो, क्योंकि अगर तुम रागिनी के बारे में अच्छी बातें करोगी ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान में तो तुम रहोगी। तुम जितनी महान बनाओगी ना रागिनी को, उतना नील रागिनी की तरफ खींचता चला जाएगा और तुम्हारी शादी नील से नहीं होगी। सुपर्ब, आ गया नील रागिनी से मिलके। पैम, तुम्हें कैसे पता कि वो रागिनी से मिलके? तजुर्बा है इतने सालों का। देखो नील को, देखो एक्सप्रेशंस देख के लग रहा है कि कुछ अच्छी बात होगी, है? हाँ, ठीक कह रही हो तुम साहब। करण और मैं जिग्नेश के घर गए थे, शादी के लिए राजी हो गए। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। अब मामला बराबरी का हो गया। रागिनी ने रणबीर को बचाया, नील ने निशी की शादी बचाई। अब दोनों एकदम आइडियल पेरेंट्स लग रहे हैं। 13 तारीख को शादी है, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना उस पर कोई जबरदस्ती। मैं सारे फंक्शन अटेंड करूंगा। Thank you so much, Dad. I'm so happy. Thank you so much. I'm so proud of you. Dad, आज के बाद तू मुझे डॉक्टर नील कहकर बुलाएगा। एक तो इतना बड़ा गुनाह किया, ऊपर से इतना बड़ा झूठ। मुझे डैड कहने का हक खो दिया तूने। अब अगर जरा से भी शर्म बची है तुझ में, तो जा अपनी माँ के पास, सॉरी बोल उसे। हो सकता है तुझे माफ कर दे। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू। तेरी जिंदगी बचाई है उसने। तो पैम, तुमने इसके गुनाह को सपोर्ट किया, कभी इसे कोई अच्छी बात भी सिखाओ, समझाओ इसे कि जाकर रागिनी से माफी मांगे। अगर उसने इसे माफ कर दिया तो फिर मैं सोचूंगा। माँ निशी ने प्रैक्टिस किया? नहीं। माँ निशी से कह दो कि ब्रेकफास्ट रख दिया है, खा ले।
नानी मुझे भूख नहीं है। मैं देखती हूँ। जय श्री कृष्ण आंटी। मैंने आपसे कहा था ना, आपके पास मेरे अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैं जैसा हूं, जो भी हूं, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नानी, सनीताई, खाकरा फाफड़ा इज बैक। खुश रहो। सनीताई, कैसा हो? जिग्नेश तुम यहाँ मतलब कैसे? तुम्हारी दादी तो बताता हूँ, सब बताता हूँ। थैंक यू, आपने ये न्यूज अभी तक बचा कर रखी। हमारी शादी फिर से फिक्स हो गई है, वो भी सेम मुहूर्त, सेम डेट पे। I don't believe this. You have to believe this, निशी। एक्चुअली क्या हुआ ना, ससुर जी कल रात हमारे घर आए थे। अगर तुम्हारे पापा नहीं होते ना, तो हम दोनों की शादी फिक्स ही नहीं होती। उन्होंने हमेशा तुम्हारी हेल्प की है। पहले तुम्हारी जान बचाई और अब हमारी शादी बचाई। अब खुश? बहुत। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस तरह कभी खुलकर हंस पाऊंगी। मगर नहीं, जब पापा साथ होते हैं वो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं।